तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में मार्जिन इनलाइन एंड मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने अपनी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में एक वीडियो पढ़ी थी मार्जिन के बारे में। तो मार्जिन में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूँ, वो आप जाके देख लेना, तभी आपको सही समझ आएगी। तो मार्जिन से हम क्या करते थे, बेसिकली हम मार्जिन से बाहर से गैप देते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी के ज़रिए हम चारों तरफ से बाहर से किसी भी एलिमेंट के अंदर गैप देते हैं। अब मिसाल के तौर पे किस तरीके से हम गैप देते हैं, मिसाल के तौर पे एक डिव है, अब उसके नीचे एक डिव और आ रहा है। अब हमने इसको आपस में इनके दरमियान में गैप देना है, तो मैं ऊपर वाले डिव को नीचे से गैप दूंगा तो कुछ इस तरीके से जाके बनेगा। अब इनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती थी, यानी कि मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे हर साइड से यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से अलग अलग वैल्यू देनी है तो मुझे चारों प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे इन चारों को में से सेम वैल्यू देनी है तो मुझे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे हम, यानी कि सिर्फ मार्जिन लिखते थे और चारों साइड से सेम वैल्यू, मिसाल के तौर पे अगर हम 10 पिक्सल देते हैं तो 10 पिक्सल लग जाती थी। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमें सिर्फ राइट और लेफ़्ट से देनी होती थी मार्जिन, तो हम दो प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, यानी कि मार्जिन लेफ़्ट है और मार्जिन राइट है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम दो प्रॉपर्टी का यूज़ ना करें, सिर्फ मार्जिन इनलाइन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है हम इसका यूज़ करें। तो हमें दोनों तरफ से मार्जिन मिलनी चाहिए। तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, मार्जिन इनलाइन लिखते हैं। अगर हमें लेफ़्ट और राइट से अलग अलग वैल्यू देनी है तो हम फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो लेफ़्ट के लिए होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो राइट के लिए होती है। अगर हमने दोनों तरफ से सेम वैल्यू देनी है तो सिर्फ एक वैल्यू देंगे। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लेफ़्ट और राइट नहीं कहेंगे, इसको हम स्टार्ट और एंड कहेंगे। ये जो हमारा लेफ़्ट है वो हमारा स्टार्ट है, जो हमारा राइट है वो हमारा एंड है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फ़ाइल बनाई है, उसको हम सेव करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। ये देखें, ये जो है ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, ठीक है। हेडिंग लिया है, एक डिव लिया है। अब उस डिव को क्लास दे दिया कंटेनर, ठीक हो गया, ये हमारा रेड कलर का है। अब इसके अंदर हमने मज़ीद 3 डिव और डाले हैं, यानी कि 1 2 3। अब इन तीनों डिव को हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है। ये जो हमारा कंटेनर, इसको मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ये जो सामने आ रहा है हमारे। इसके बाद जो इसके अंदर डिव आ रहे हैं, अब हमने उनकी भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, यानी कि मैंने उनको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और उनको बॉर्डर 2 पिक्सल का किया हुआ है ग्रीन कलर का। ये बॉर्डर भी आ रहा है और एक बैकग्राउंड कलर भी उनका नीचे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर ये जो सेकेंड डिव आ रहा है हम इसको भी आईडी दे देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, हम इसके अंदर आईडी दे देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। सेंटर ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है इनको मैं फ्लैक्स बना लेता हूँ, यानी कि हम इसको, मैं इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा, फ्लैक्स कंटेनर, और इसके अंदर जो है डिव आ रहे हैं वो हमारे फ्लैक्स आइटम बन जाएंगे। इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारा इनलाइन की तरफ आ रहा है, यानी कि रो वाइज हमारे जो आइटम्स हैं वो आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इनके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा सेंटर वाला डिव है हम इसको क्या करेंगे, मार्जिन देंगे, यानी कि हम पहले सिंपल मार्जिन देते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, एडी जो हमने दी है सेंटर, ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ। मैं इसको चारों तरफ से अगर 20 पिक्सल की मार्जिन दे दूँ, सेव करता हूँ। ये देखें, पहले हम इस तरीके से मार्जिन देते थे। अब हम क्या करते हैं, यानी कि अगर मैंने इसको लेफ़्ट और राइट से मार्जिन देनी है,
टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से, इस तरीके से भी देख, यानी कि मैं इसको मार्जिन देना चाहता हूँ लेफ़्ट से, कितनी 20 पिक्सल, ठीक हो गया। इसके अलावा मार्जिन मैं राइट करना चाहता हूँ, वो भी मैं 20 पिक्सल की देना चाहता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें अब क्या हो रहा है, मैंने लेफ़्ट से 20 पिक्सल की मार्जिन इसको दिया है और राइट से भी इसको मैंने 20 पिक्सल की मार्जिन दिया है। अब क्या होगा, अब एक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है राइटिंग मोड। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जाके देख लें। वो हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाई थी। उसमें क्या होता है, अगर हमने किसी भी डिव या किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करना हो तो हम उसका यूज़ करते हैं। उसके अंदर 2 वैल्यू आती हैं, यानी कि वर्टिकल RL, वर्टिकल LR। तो वो भी हम लगा के देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा लेता हूँ राइटिंग मोड। तो हम यहाँ पे राइटिंग मोड वर्टिकल RL कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सेव करूँगा, ये देखें अब ये टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ये हमारा जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो चुका है। अब जो मार्जिन आ रही है वो वहीं खड़ी है, लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। यानी कि स्टार्ट और एंड से जो मार्जिन है लेफ़्ट राइट से जहाँ से हमने दी थी वैसे आ रही है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट। अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें अब वैसे ही आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ, अब हम यूज़ करते हैं मार्जिन इनलाइन का। मार्जिन इनलाइन में क्या करते हैं, वो हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी देते हैं तो दोनों तरफ से हमें मार्जिन मिलती है, लेफ़्ट और राइट से, यानी कि स्टार्ट और एंड से। यहाँ पर हमें मार्जिन में 2 प्रॉपर्टी देनी पड़ती थी, यहाँ से हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी देनी है। यानी कि मैं सिर्फ 20 पिक्सल लिखूँगा। अब लेफ़्ट और राइट से मुझे 20 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी। ये देखें यहाँ से भी 20 पिक्सल का मिला है और यहाँ से भी मार्जिन 20 पिक्सल का मिला है। अब मैं इनको डिफरेंट भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ये एक मिले मुझे सिर्फ 10 पिक्सल का, सॉरी दूसरा हम ले लेते हैं, वो लेते हैं 20 पिक्सल का। तो सेव करते हैं। ये देखें ये जो हमारा फर्स्ट है स्टार्ट, वो हमें 10 पिक्सल का मिला है। जो सेकंड है वो हमें मिला है 20 पिक्सल का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी हम 20 कर लेते हैं, 20 पिक्सल। ये देखें हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मार्जिन देना चाहें वो दे सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो प्रॉपर्टी लगाई है हमने राइटिंग मोड, उसको मैं हटाता हूँ, उसका कमेंट ख़त्म करते हैं। ये देखें अब हमने ये लगाई है। अब इससे क्या होगा, ये इसका जो राइटिंग मोड है वो चेंज होगा, ये रोटेट होगी, ठीक है। अब जो मार्जिन आ रही है ये भी इसके साथ रोटेट होगी, यानी कि इस जब हम मार्जिन इन लगाते हैं तो ये रोटेट हो जाती है राइटिंग मोड के साथ। सेव करते हैं। ये देखें अब जो है मार्जिन हमारी कहाँ से आ रही है, टॉप और बॉटम से आ रही है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हमारा टेक्स्ट रोटेट हुआ तो हमारी मार्जिन भी उसके साथ रोटेट हो गई है। इसमें ये मेजर डिफरेंट है इस प्रॉपर्टी में मार्जिन इनलाइन और मार्जिन प्रॉपर्टी में। वहाँ पे हम मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट 2 देते थे, यहाँ पर हम सिर्फ मार्जिन इनलाइन का यूज़ करते हैं और ये राइटिंग मोड के साथ हमारा रोटेट भी हो जाती है मार्जिन, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरी जो यानी कि मार्जिन ब्लॉक, अब उसके बारे में देख लेते हैं। मार्जिन ब्लॉक क्या करती है, अगर हमें यानी कि टॉप और बॉटम से मार्जिन देनी होती थी तो तब हम क्या करते थे, मार्जिन प्रॉपर्टी से तो हम मार्जिन टॉप देते थे, मार्जिन बॉटम देते थे, यानी कि 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे तो हमें मार्जिन मिलती थी। अब हम 2 प्रॉपर्टी का यूज़ ना करके हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, मार्जिन ब्लॉक। तो वो हमें दोनों तरफ से मार्जिन देगा। यानी कि मार्जिन ब्लॉक लिखेंगे वो हमें, अगर हमने 10 पिक्सल लिखेंगे तो 10 पिक्सल हमें टॉप से मिलेगी। अगर मैं 40 पिक्सल पर लिखता हूँ सेकंड वैल्यू तो 40 पिक्सल हमें बॉटम से मिलेगी। अब हम इसको टॉप और बॉटम लिखेंगे, इसको हम स्टार्ट और एंड कहेंगे। किसका, टॉप हमारा स्टार्ट है और जो बॉटम है वो हमारा एंड है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
हम इनलाइन को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ इनलाइन की जगह मैं लिख लेता हूँ सी के ब्लॉक। अब इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ अपनी प्रॉपर्टी को, राइटिंग मोड को। अब हम क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमें टॉप और बॉटम से क्या दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, यानी कि स्टार्ट और एंड से, मार्जिन ब्लॉक से। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन इनलाइन भी लिख दूँ, मार्जिन इनलाइन 20 पिक्सल, सेव करते हैं। ये देखें, अब मार्जिन इनलाइन कहाँ से मिल रही है, यानी कि लेफ़्ट और राइट से, और मार्जिन जो ब्लॉक है वो हमें टॉप और बॉटम से मिल रही है। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, हम जितना मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसको 30 पिक्सल देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ 30। ठीक हो गया, सेव करते हैं। ये देखें, अब बढ़ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ अगर मैं एक वैल्यू दे दूँ यहाँ से सिर्फ, ठीक हो गया, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। अब दोनों तरफ से हमारा 35 पिक्सल का मार्जिन मिलेगा। ये देखें, अब जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये क्या होगा, यानी कि मैं इस प्रॉपर्टी को राइटिंग मोड लगाता हूँ, इसमें मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब वो टेक्स्ट के साथ हमारी मार्जिन भी रोटेट हो गई है। अब पहले मार्जिन हमारे टॉप और बॉटम से आ रही थी, अब लेफ़्ट और राइट से हमारी मार्जिन आ रही है। ठीक हो गया, अगर मैं इसको ये हटा देता हूँ, कंट्रोल कमेंट। अच्छा, अब मैं दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमें वैसे ही मिल रही है स्टार्ट और एंड से, यानी कि हमारी जो मार्जिन इनलाइन और मार्जिन ब्लॉक है ये इस तरीके से काम करती हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।